छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे। सॉरी मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स। सो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दिस एरे कैन बी सॉर्टेड। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें हमें एक जीरो इंडेक्स्ड एरे दे रखी है और हमें इसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। वी कैन स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स। सेट बिट्स मतलब अगर हम उसके बिट फॉर्मेट देखें तो उसमें जो जितनी नंबर ऑफ वन बिट्स होंगी, वन नंबर की बिट्स होंगी, बिकॉज हमारे जीरो और वन ही होती हैं बिट्स में। तो अगर जितनी नंबर ऑफ वन बिट्स होंगी वही हमारी नंबर ऑफ सेट बिट्स होती हैं उस नंबर की। यू आर अलाउड टू डू दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर दो एलिमेंट्स हमारे एडजेसेंट हैं और उनके सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं तो हम उनमें ऑपरेशन कर सकते हैं और उन्हें स्वैप कर सकते हैं कितनी भी नंबर ऑफ टाइम ताकि वो सॉर्ट हो जाए। तो हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर हम सॉर्ट कर सकते हैं और फॉल्स रिटर्न करना है अगर हम सॉर्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी लगता है ना। हम देखते हैं तो इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा। वो दे रखा है 8, 4, 2, 30 एंड 15। ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है। तो 8 की कितनी नंबर ऑफ होती हैं, कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स होती हैं। 8 में अगर देखें 8 होता है हमारा 1 0 0 0 है ना। तो हमारी कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं 1 है ना। 4 क्या होता है 1 0 0 1 0 0। तो इसकी भी हमारी सेट बिट्स कितनी हो गई 1। हमारा 2 क्या होता है 1 0, इसकी भी सेट बिट्स 1। फिर 30 में अगर हम सेट बिट्स चेक करेंगे 30 क्या होता है हमारा। 30 के लिए अगर हम चेक करेंगे 30 हमारा 16 से बड़ा होता है। तो 16, उसके बाद 16 प्लस 8 आता है ना। 16 प्लस 8 कितना होता है 16 प्लस 8 होता है हमारा 16 ये हो गया 24 है ना। तो हमें ये भी 8 की भी चाहिए। फिर अगर हमें 4 की भी चाहिए होगी, हमें 4 की भी चाहिए होगी, 4 की भी चाहिए होगी। तो ये हो गया 28, 4 की भी चाहिए होगी। फिर हमें 2 की भी चाहिए होगी, हमें 2 के लिए भी चाहिए होगी। तो ये 2 के लिए भी हो गई एक हमारी है ना। और तो ये हमारी कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स हो गई हमारे पास 4। और 15 क्या होता है 1 1 1 1। 15 आपका 1 1 1 1 होता है ना। तो यहाँ पे ये हमारी सेट बिट्स हो गई हर एक नंबर की। अब हमें इसको सॉर्ट करना है। तो एक मिनट इरेजर लेके सबको डिलीट कर दूँ। 30 का बस मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। हमारा सॉर्ट क्या होगा, सॉर्ट होगा 2 4 8 15 और 30 है ना। तो पहले मुझे 2 को सामने लाना है ना। तो पहले मैं 8 और 4 में चेक किया, ये एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं और इनकी सेट बिट्स इक्वल हैं। तो ये हो गया 4 8 2 30 15, ठीक है ना। अब मैंने 8 को 2 से चेक किया, है ना। 8 मेरा 2 से बड़ा है और इन दोनों की सेट बिट बराबर है। तो ये हो गया 4 2 8 30 15, ठीक है ना। बराबर हो गई। उसके बाद अब 8 मेरा 30 से छोटा है ना। और 8 मेरा 15 से भी छोटा है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी चेंज करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 8 मेरा पोजीशन पे आ गया। अब मैं 4 के लिए चेक किया, 4 मेरा 2 से बड़ा है और इसकी सेट बिट और 2 की सेट बिट बराबर है, इसकी सेट बिट और 2 की सेट बिट बराबर है। तो मैंने इनको एक्सचेंज कर दिया, इनको स्वैप कर दिया, ठीक है ना। अब मेरे पास ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं जो अभी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है ना। ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, हम इन्हें स्वैप कर सकते हैं अगर इनकी सेट बिट बराबर हैं। सेट बिट क्या है इनकी 4 और 4, तो हम इनको भी स्वैप कर सकते हैं। 2 4 8 15 और 30, मतलब हम इस पूरे एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रू, है ना। वैसे ही अगर हम अगले इसको देखेंगे, अगले वाले में हमारा ये पहले से ही सॉर्टेड है, तो ये इसका आंसर ट्रू हो जाएगा हमारा, है ना। अगले एग्जाम्पल में क्या है, अगले एग्जाम्पल में हमारे 3 में हमारी 2 सेट बिट्स होती हैं, बाकी सब में इसमें हमारी 1 है ना। तो अगर मैं 3 को ही चेक करूँ, 3 को मुझे 2 से ही स्वैप करना होगा। तो 2 से स्वैप करने के लिए भी 2 क्योंकि सबसे छोटा है, 2 मेरा सबसे छोटा है। तो अगर मैं 2 4 से करूँगा
तो 2 इधर आ जाएगा, 4 पीछे चला जाएगा। फिर 8 से करूँगा, फिर से स्वैप हो सकता है, 16 से भी स्वैप हो सकता है, लेकिन 3 और 2 स्वैप नहीं हो सकते। 3 और 2 स्वैप नहीं हो सकते क्योंकि इनकी सेट बिट्स बराबर नहीं है, इनकी सेट बिट्स बराबर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो फेल हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन फेल हो जाएगा और मैं पूरी तरह से एरे को सॉर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर इस एरे का मैं फाइनल आउटपुट देखूंगा तो वो ऐसे कुछ आएगा, 3 2 और 3 2 4 8 16, मेरा ये आउटपुट आएगा। मैं इसको सॉर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो अप्रोच मैंने यहाँ पे आपको बताई है, मैं सेम ही अप्रोच में अपने कोड में अप्लाई करूँगा। मैं सेम ही अप्रोच अपने कोड में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सेम ही अप्रोच हमें अप्लाई करनी है। उसके लिए हमें ये करना है, पहले हम अपना साइज़ नोट कर लेते हैं कि हमारा साइज़ कितना है पूरे एरे का। हमारे एरे का साइज़ हमने एन में स्टोर कर लिया है ना। अब हम एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं, एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं वी नाम का। ठीक है ना, वी नाम का हमने एक वेक्टर अपना डिक्लेयर कर दिया। अब हमें पूरे एरे को अपने ट्रैवर्स करना है, अपने पूरे एरे को हमें अपना ट्रैवर्स करना है कि हमारा एरे कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, आप अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स करोगे। इसमें आप क्या करोगे, आप हर एलिमेंट की कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं आप अपने इस वेक्टर को में पुश कर दोगे। अब कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं वो आप उसमें पुश कर दोगे। तो उसके लिए मैं फंक्शन बना देता हूँ फंक नाम का, और इसके अंदर नंबर ऑफ सेट बिट्स ये बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं। तो और हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वो सेट बिट्स हमारी स्टोर हो जाएंगी, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग स्टोर हो जाएंगी, है ना। तो पहले मैं अपना फंक्शन लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब मैं एक काउंट एलिमेंट लेता हूँ। एक काउंट एलिमेंट मैंने ले लिया। जब तक मेरा n 0 नहीं हो जाता, सेट बिट्स चेक करने का तरीका क्या है, जब तक मेरा n 0 नहीं हो जाता तब तक मुझे पहले चेक करना है कि क्या मेरा एलिमेंट ऑड है, क्या मेरा जो एलिमेंट है वो ऑड है। ये ऑड चेक करने का तरीका होता है, हम एंड करते हैं 1 के से, है ना। अगर ऑड है तो मेरा काउंट प्लस हो जाएगा, मतलब लास्ट में एक सेट बिट है, लास्ट में एक सेट बिट है, और n को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। यह मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि मैंने क्या करा इसमें। मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, और रिटर्न क्या कर देना है मुझे, काउंट। तो मुझे लेट सपोज यहाँ पे 30 का निकालना है, यहाँ पे मुझे 30 का निकालना है। मेरा काउंट जो है वो 0 पे इनिशियलाइज है ना। अभी मेरा काउंट 0 बराबर नहीं है, 0 बराबर नहीं है। अब मैंने चेक किया कि क्या मेरा जो एलिमेंट है वो ऑड है, ये ऑड है, ऑड ये नहीं है, है ना। हमें करना है, हमें डिवाइड बाई 2 करना है ना। अब क्या ये 0 है, नहीं, ये 0 नहीं है। क्या ये ऑड है, हाँ ये ऑड है। तो हमने काउंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। अब हम दोबारा से इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। यहाँ पे 7 आ गया। क्या ये हमारा 0 है, नहीं 0 नहीं है। क्या ये हमारा ऑड है, हाँ ऑड है। हमने इसे इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 आंसर आ गया। ये भी अभी भी 0 नहीं है, और ये ऑड है, हाँ ये ऑड है। अब ये हमारा 1 हो गया, है ना। अभी भी हमारा ये 0 नहीं है, और क्या ये हमारा ऑड है, हाँ ये हमारा ऑड है ना, ये हमारा ऑड है। अब हमारा फाइनली यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया और 0, तो अब हमारा लूप फाइनली खत्म हो गया। और हमने जब चेक किया था कि 30 की कितनी नंबर ऑफ सेट बिट्स निकली थी, तो 30 की सेट बिट्स हमारी 4 निकली थी। और अब भी हमारा काउंट क्या है, 4। अब भी हमारा काउंट क्या है, 4। ये बेसिकली मैंने क्या किया, क्योंकि जब हमारा 30 का हमने निकाला था तो ये हमारा ये आंसर निकला था। तो पहली वाली के लिए हमारा क्या था, ये इवन था, मतलब लास्ट में कोई भी सेट बिट अभी नहीं है। फिर जैसे ही हमने इसे डिवाइड बाय 2 किया, उससे क्या होता है, लास्ट की जो बिट होती है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है, लास्ट की बिट ऑटोमेटिकली हट जाती है। लास्ट में क्या बन गया, अब ये हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो अब हमारे लास्ट की बिट ऑटोमेटिकली हट गई। अब हमारा क्या बचा, 1 1 1 1, और ये क्या होता है 15। फिर हमने जब डिवाइड बाय 2 करा, लास्ट की बिट हट गई, 1 1 1, 7 आ गया हमारा, ठीक है ना। फिर हमने हटाया, लास्ट की बिट हट गई, एक तरह से डिवाइड बाय 2 करके। अब हमारा क्या आ गया, 3। फिर से हमने डिवाइड बाय 2 किया, लास्ट की बिट हट गई, अब ये एक की बिट बची 1। फिर हमने लास्ट की बिट हटाई, तब हमारा 0 बचे।
तो बेसिकली डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट शिफ्ट भी कर सकते हो, आप राइट शिफ्ट से भी काम कर सकते हो अपना, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, अब इस पूरे फंक्शन यहाँ तक मेरे वेक्टर में मेरे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसमें कितनी सेट बिट्स हैं वो मेरी स्टोर हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे n स्क्वायर अप्रोच लगा रहा हूँ, n स्क्वायर अप्रोच लगा रहा हूँ। n स्क्वायर में यहाँ पे लगा सकता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्स्टेंट जो मेरा नम्स का साइज है वो 100 है, तो मैं यहाँ पे इजीली लगा सकता हूँ, है ना। वैसे मेरा सिंपली वैसे भी हो जाएगा, मैं और तरह से भी ट्राई करने की कोशिश करूँगा। मैं अपना हर एलिमेंट से चेक करूँगा, मैं अपने हर एलिमेंट से यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मेरा जो एलिमेंट है, मैं यहाँ पे n स्क्वायर की जगह पहले n में ही ट्राई करता हूँ, है ना। n स्क्वायर इसका बहुत इजी हो जाएगा, तो आप n स्क्वायर भी कर सकते हो, आप n भी कर सकते हो। तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे n-1 तक ही चलेगा, है ना, कि क्या जो हमारा नम्स का i है वो हमारा जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, मतलब यहाँ पे सॉर्टिंग की ज़रूरत है। और सॉर्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, सेट बिट्स इक्वल चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वेक्टर ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ i+1, है ना। अगर वो इक्वल नहीं है, है ना, वो बड़ा भी है और वो इक्वल भी नहीं है, मतलब यहाँ पे सॉर्ट नहीं हो पाएगा, वो स्वैप नहीं हो पाएगा और सॉर्ट नहीं हो पाएगा, तो मुझे रिटर्न कर देना है फॉल्स। वरना अगर ये पूरी हमारी लूप चल गई, जैसे यहाँ पे 8 और 4 में हमने चेक किया, 8 हमारा बड़ा है लेकिन दोनों की सेट बिट्स हमारी बराबर हैं, ऐसी 4 और 2 में हमारा 4 बड़ा है 2 से, लेकिन हमारी सेट बिट्स इक्वल हैं, हम कर सकते हैं 2 और 30 नहीं, 2 हमारा छोटा है, 30 और 15, 30 हमारा बड़ा है, लेकिन दोनों की सेट बिट्स बराबर हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फाइनली रिटर्न ट्रू कर देंगे, है ना। अब ये फॉल्स किस केस में रिटर्न होगा, फॉल्स हमारा लास्ट केस में रिटर्न हो रहा है। हमने 3 और 16 को कंपेयर किया, तो 3 हमारा जो है हमारा 16 से अभी छोटा है, 3 हमारा 16 से अभी छोटा है ना। तो इस केस में 3 हमारा 16 से अभी छोटा है, ये इस केस में ये जो हमारा कोड है ये वर्क नहीं करेगा। इस केस में कोड जो है वो इजीली वर्क हमारा नहीं करेगा। आप यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं, इस केस में इजीली कोड वर्क नहीं करेगा, हमें यहाँ पे n स्क्वायर की ज़रूरत ही होगी है। अब मैं n स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे n स्क्वायर लगाऊंगा, उससे क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करता हुआ चलेगा, ठीक है ना। ये हमें इसमें सारे एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। अब हमारा वही टेस्ट केस चलेगा कि क्या हमारा नम्स ऑफ i जो है वो नम्स ऑफ j से बड़ा है, मतलब यहाँ सॉर्टिंग की ज़रूरत है, एंड जो v ऑफ i पे जो एलिमेंट जो हमारे नंबर सेट बिट्स थी वो हमारा v ऑफ j के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है, हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो जब 3 हमारा 2 से कंपेयर होगा तो 3 हमारा 2 से बड़ा है लेकिन दोनों की सेट बिट्स बराबर नहीं है, तो इससे हमारा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्ट नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये पूरी n स्क्वायर लूप चलानी पड़ी, है ना। हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं कि सॉर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सही हो गया, सबमिट हो गया ये काफ़ी अच्छे से। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या अप्रोच लगाई थी। आप यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर सकते हैं, n स्क्वायर आएगी, और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी हमारी एपिगो ऑफ n है। सो आई होप समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।